हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हो रहे हैं सुबह के लगभग 6:15 और चाय वगैरह पी ली है, बच्चों ने दूध पी लिया है। तो सबसे पहले अब मैं बनाती हूँ बच्चों के लंच में ले जाने के लिए सब्जी। तो आज सब्जी जो है वो बन रही है फ्रेंच बीन आलू की सब्जी और साथ ही में मैं पराठे बनाऊँगी। तो जब हम सब्जी वगैरह बना लेते हैं, सब्जी पराठे वगैरह बच्चों को देते हैं तो काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है और घर का जो हेल्दी खाना होता है तो वो भी बच्चे खा लेते हैं। स्कूल में सब्जियाँ वगैरह ले जाते हैं तो खा ही आते हैं। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ और पराठे बच्चों को दे दूँ, वो ज़्यादा सही रहता है। तो सुबह ही ताज़ी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि रात में ही सब्जियों को काट के रख देती हूँ, ताकि सुबह जो होता है, सुबह ही बच्चे जल्दी जाते हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि अगर सुबह काटने बैठो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो रात को ही सब्जियों को काटा और उसको फ्रिज में रख दिया। तो सबसे पहले सब्जी को बना लेती हूँ मैं। अब सुबह के समय सब्ज़ी छौंकने पर एक ये भी होता है कि अगर आप सुबह सब्ज़ी बना दें तो थोड़ी बहुत जो सब्ज़ी आपकी अगर बच जाए तो वो दोपहर में भी लग जाती है, और सब्ज़ी जो होती है वो आपकी बासी भी नहीं होती है और ताज़ी फ्रेश दोपहर तक सब्ज़ी आराम से चल जाती है। और अगर सब्ज़ी रात में कभी-कभी बच भी जाती है तो वो भी हम कभी-कभी लंच में दे देते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन कोशिश मैं ये करती हूँ ज़्यादातर कि सब्ज़ी सुबह ही बनाऊँ, और साथ ही में वही आटे का करती हूँ कि आटा भी सुबह ही ताज़ा मल लेती हूँ, और उतना आटा सुबह ताज़ा मलती हूँ जितना कि वो रात तक लग जाए। क्योंकि अब जो बचेगा आटा वो उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और दोपहर में थोड़ी बहुत रोटियाँ सेकेंगी तभी मैं कॉलेज से आके उन रोटियों को सेक लूँगी, और बाकी उठा के रख दूँगी, फिर वो रात में काम आ जाता है। तो इतना ही आटा मैं मल के रख लेती हूँ जितना एक दिन में कंज़्यूम हो जाए। तो जैसे कि देखिए, जॉब वाली जो लेडीज़ होती हैं उन सबको पता ही है कि कितनी भागम-भाग रहती है। तो करना क्या होता है कि कुछ काम ऐसा होता है कि स्मार्टली अगर हम वर्क करें तो हमारे पास थोड़ा समय भी मिल जाता है, नहीं तो फिर वही हम काम में ही घिरे रहते हैं, अपने लिए समय मिल नहीं पाता है। तो जैसे देखिए, इस समय ही अगर मैं बच्चों के लंच के लिए पराठे सेक रही हूँ तो इस समय मेरे तो चल रहे हैं व्रत। मैं अपने लिए पराठे नहीं सेकूँगी, लेकिन हस्बैंड के लिए भी पराठे अभी सेक के रख दूँगी नाश्ते के लिए, ताकि उसके बाद दोबारा बार-बार मुझे गैस के आगे ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि फिर उसके बाद सफाई भी होती है। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो बहुत से काम जो होते हैं वो हमारे समय से पहले ही निपट जाते हैं, और एक काम हमें बोझ भी नहीं लगता कि ये काम अभी हमारे पास पड़ा है, हम जल्दी करें जल्दी करें। तो देखिए, नाश्ते के साथ ही मैंने जो जितने भी बाकी के नाश्ते के पराठे थे वो भी सेक कर रख दिए। तो अब मेरा टेंशन जो है वो इधर साइड ख़त्म हो गया कि मुझे अब क्या करना है कि अब दोबारा फिर से मुझे नाश्ते में पराठे बनाने हैं। तो अब बना दिए हैं, और सब्ज़ी को ये जो है सब्ज़ी पलट कर रख दी है। अब इसके बाद मेरे पास थोड़ा समय बचा था, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हैं तो एकदम से मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो मेरे पास 5-7 मिनट थे। तो मैं अपने व्रत के लिए थोड़ी-सी नमकीन तैयार कर रही हूँ। उसमें मूँगफली मैंने पहले फ्राई कर ली है, ऊपर से थोड़ा कड़ी पत्ता और थोड़े मखाने डाल के मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि मैं नाश्ते में थोड़ा खा लूँ या कॉलेज वगैरह अपने लेके जा सकूँ। तो देखिए, थोड़ा-थोड़ा समय बचा-बचा के ही हम अपना काम समय पर कर सकते हैं। अब जब बच्चे स्कूल पहुँच गए हैं, लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो झाड़ू लगा लूँगी फटाफट। पोंछे का नंबर आ गया तो पोंछा लगा लूँगी, नहीं तो झाड़ू लगा के नहा धो के अब मैं आ जाती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये देखिए, लड्डू गोपाल की ये नई ड्रेस मैं एक लेकर आई थी, जंप सूट टाइप का है ये, लेकिन जो इसकी कैप थी इसके साथ की वो काफ़ी बड़ी लग रही थी, तो मैंने थोड़ी देर बाद कैप इसकी निकाल दी थी, सिंपल कैप लगा दी है, जो मुकुट आता है वो लगा दिया है। और उसके बाद अब आरती वगैरह, पूजा वगैरह करके, और उसके बाद अब किचन में आके, अब ये दोपहर की दाल रह गई थी, मेरे पास समय था तो मैंने दोपहर की दाल भी मैं इस समय बना के रख जाती हूँ, और चावल जब बनते हैं तो चावल मैं दोपहर में हैंड टू हैंड बना लेती हूँ। तो दाल जब बनने रख दूँगी तो इतने में दाल बनेगी, इतने और काम हो जाएँगे। और बस अब लास्ट में काम ये बचा था मेहंदी भिगोने का, क्योंकि आज मुझे आके मेहंदी लगानी है, तो अभी मैं मेहंदी भिगो कर रख जाऊँगी, और जब तक मेहंदी सेट होगी जब तक मैं आऊँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।